साथियों, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 45 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, इस संसार मरुभूमि में तुम पथिक हो। यहाँ तनिक भी रुकने का मतलब है राह में झुलस कर नष्ट हो जाना। अपने लिए सद्विचारों का कारवां बना लो तथा जीवंत विश्वास के जल की व्यवस्था कर लो। सभी मृग तृष्णाओं से सावधान रहो। लक्ष्य वहाँ नहीं है। बाह्य आकर्षणों से भ्रमित न हो। सरल विश्वास को तोड़ने वाले कपट जाल में फंसकर उसका अनुसरण न करो। परम विश्वासी शिष्य की भांति एक उन्मत्त छलांग लगाकर स्वयं को सद्गुरु की कृपा सागर में डुबो दो। ओ महान ज्योतिर्मय की किरण, सरल विश्वास से बढ़कर और कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। इसी क्षण अपने आप से पूछो, क्या तुम विश्वास करते हो? पहले स्वयं पर विश्वास करो। आखिर यह सरल, निश्चल एवं वज्र की भांति वज्र विश्वास ही तो परम शिव है। विश्वास, 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 सभी कुछ विश्वास पर ही निर्भर करता है। यह विश्वास वह विश्वास नहीं जो केवल आस्था मात्र है, किंतु वह विश्वास है जो दर्शन है। संशय के अतिरिक्त और कोई महापाप नहीं। गीता के इस उपदेश को अपने अस्तित्व की गहराइयों में अनुभव करो। संशयात्मक विनिश्चय, संशय को विष के समान त्याग देना सीखो। सबसे बड़ी दुर्बलता संशय है जो शिष्य को सद्गुरु के अनुदानों वरदानों से वंचित रखती है। ओ अमृत पुत्र, सरल विश्वास से ओतप्रोत अंतःकरण में ही सजल भावनाएं अंकुरित, प्रस्फुटित एवं विकसित होकर श्रद्धा का रूप लेती हैं। सजल श्रद्धा ही समस्त दिव्य शक्तियों का स्रोत है। विश्व के समस्त महामानव इस सजल श्रद्धा की शक्ति से अभिभूत होकर ही अपने महान लक्ष्य को पा सके। यह शक्ति, जो कि जगन्माता का स्वरूप है, परम शिव से सर्वथा भिन्न है, उसका ध्यान करो और तुम अनायास ही सभी भयों से मुक्त होकर उन महाशक्ति की प्रेरणा ग्रहण कर सकोगे और तुम अनायास ही सभी भयों से मुक्त होकर उन महाशक्ति की प्रेरणा ग्रहण कर सकोगे। उनके दिव्य वात्सल्य के सुख को सहज अनुभव कर पाओगे। सरल विश्वास और सजल श्रद्धा प्राण और देह की भांति गुथे हुए हैं। द्वैत का आभास होने पर भी इनमें सर्वथा अद्वैत है। शिव और शक्ति भला एक दूसरे से भिन्न हो भी कैसे सकते हैं? स्वयं के अंतःकरण में इनकी अनुभूति सघन होते ही अपनी अंतर्दृष्टि की समक्ष प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की युगल मूर्ति सहज साकार उठेगी और सुनाई पड़ने लगेगी। गुरु पर्व पर उनकी यह परावाणी शब्द कहे जा चुके हैं, उपदेश दिए जा चुके हैं। अब कार्य करने की आवश्यकता है। मित्रों, बिना आचरण के उपदेश व्यर्थ है। बिना आचरण के उपदेश व्यर्थ है। तुमने बहुत पहले ही अपने संकल्पों और अंतर्दृष्टि को आचरण में नहीं लाया। इस बात का तुम्हारे साथ हमें भी गहरा दुख है। जब रास्ता मिल गया है तब वीरता पूर्वक आगे बढ़ो। जिसने भी श्रद्धा विश्वास का अवलंबन लिया है, जिसने भी
श्रद्धा विश्वास का अवलंबन लिया है वह अकेला नहीं है, ईश्वर ही उसका साथी है, मित्र है, सर्वस्व है। मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और लक्ष्य को प्राप्त करो। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको पृष्ठ 47 से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।